हे गाइस, डेट है आज 25 और आज हम गवर्नर्स की जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो डिस्कस करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप मेरे चैनल मैक एंड अनसॉल्व मिस्ट्री में जाके गवर्नर्स के पहले के वीडियोस देख लीजिए ताकि आपको गवर्नर में महारत हासिल हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम 6 प्रॉपर्टीज गवर्नर की डिस्कस करेंगे या 6 टर्म्स, 6 ऐसे शब्द जो गवर्नर में यूज होते हैं। तो ये 6 टर्म्स देखिए लिस्ट में दिख रहे हैं आपको। पहला टर्म है सेंसिटिवनेस या सेंसिटिविटी भी कहा जाता है या सेंसिटिवनेस। दूसरा टर्म है हंटिंग। तीसरा आइसोक्रोनस गवर्नर। फोर्थ टर्म है स्टेबिलिटी। फिफ्थ एफर्ट एंड सिक्स्थ पावर। तो ये सारे टर्म्स को हम एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहला टर्म है सेंसिटिवनेस। ठीक है, सेंसिटिवनेस ऑफ अ गवर्नर। इस शब्द से हम क्या समझते हैं कि मान लीजिए आपके पास 2 गवर्नर हैं, एक गवर्नर है ए और दूसरा गवर्नर है बी, और दोनों ही गवर्नर एक ही स्पीड से रोटेट कर रहे हैं। मान लीजिए दोनों 100 आरपीएम की गति से रोटेट कर रहे हैं। अब यदि गवर्नर की स्पीड बढ़ जाती है 100 से 101 आरपीएम, कितने आरपीएम बढ़ गई? 1 आरपीएम, 100 से 101 आरपीएम, या फिर कम हो जाए, मतलब कुछ भी हो जाए, या तो बढ़ जाए या कम हो जाए, तो क्या होगा? यदि गवर्नर की स्पीड में परिवर्तन होगा तो स्लीव क्या होगी? या तो यदि स्पीड बढ़ेगी तो स्लीव ऊपर उठेगी, या यदि स्पीड कम होगी तो स्लीव नीचे घटेगी। अब मान लीजिए स्पीड बढ़ गई, 100 से हो गई 101 आरपीएम दोनों गवर्नर्स के लिए, ए और बी के लिए। ए की स्पीड 100 से 101 हो गई, बी की स्पीड 100 से 101 हो गई। तो अब स्पीड बढ़ गई तो स्लीव क्या होना चाहिए? उठना चाहिए। मान लीजिए कि ए की स्लीव 1 mm ऊपर उठ गई, लेकिन बी की स्लीव उठी नहीं। ठीक है, ए की स्लीव कितनी हो गई? उठ गई, जो सही बात है कि 100 से 101 स्पीड बढ़ गई तो स्लीव को ऊपर उठना चाहिए, तो स्पीड ऊपर उठ गई। लेकिन बी की उठी ही नहीं, उसने सेंस ही नहीं कर पाया कि भाई स्पीड में चेंज हो गया, मेरे को ऊपर उठाना है। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि ए जो है वो सेंसिटिव है, वो सेंस कर लिया, उसने उसने पहचान लिया कि स्पीड में परिवर्तन हुआ है। या फिर मान लीजिए कि ऐसा होता कि ए 1 mm उठ गया, बी 0.5 mm ही उठ पाया, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? ए और बी दोनों सेंसिटिव तो हैं, लेकिन ए ज़्यादा सेंसिटिव है। क्यों? क्योंकि वो उतनी ही स्पीड के परिवर्तन में ज़्यादा उठ गया। तो जो गवर्नर स्पीड से क्या ज़्यादा ऊपर उठ रहा है, स्लीव को ज़्यादा ऊपर उठा रहा है, वो ज़्यादा सेंसिटिव कहलाएगा। दूसरे शब्दों में हम ऐसे भी बोल सकते हैं, मान लीजिए 2 गवर्नर्स दिए हैं ए और बी, दोनों की स्लीव 1-1 mm ऊपर उठी। ठीक है, दोनों की स्लीव 1-1 mm ऊपर उठी। तो ये जो ए गवर्नर है, मान लीजिए इसकी स्लीव एक आरपीएम परिवर्तन के लिए ऊपर उठी है, या मान लीजिए 10 आरपीएम जब स्पीड में चेंज हुआ तो इसकी स्लीव 1 mm ऊपर उठी। और वहीं बी गवर्नर की स्पीड मान लीजिए 20 आरपीएम जब चेंज हुई तब वो 1 mm ऊपर उठी। तो आप देखिए ए गवर्नर में कम स्पीड में परिवर्तन में वो 1 mm उठा, और बी गवर्नर में ज्यादा स्पीड के परिवर्तन में वो 1 mm उठा। तो यहाँ पे सेंसिटिव कौन सा होगा? ए वाला गवर्नर, क्योंकि वो कम स्पीड के परिवर्तन में भी 1 mm उठा है। और बी क्या हुआ? 20 आरपीएम के परिवर्तन में वो 1 mm उठा है। ठीक है, तो ये ऐसे भी हम बोल सकते हैं। अब बात आती है कि यदि हमको उसकी सेंसिटिविटी, उस गवर्नर की सेंसिटिवनेस जो है किसी नंबर के रूप में दर्शानी है, तो उसको दर्शाने के लिए हम क्या करेंगे? सेंसिटिवनेस को कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ से देखिए, ध्यान रखिए, कौन सा गवर्नर ज़्यादा सेंसिटिव होगा? जिसकी रेंज ऑफ स्पीड कम होगी। रेंज ऑफ स्पीड मतलब उसकी अधिकतम स्पीड और न्यूनतम स्पीड में अंतर बहुत कम होगा। जिस गवर्नर में ये रेंज कम होगी वो गवर्नर उतना ज़्यादा सेंसिटिव कहलाएगा। जैसे मान लीजिए एक गवर्नर है ए, उसकी अधिकतम स्पीड से में चल सकता है वो 110 आरपीएम, और न्यूनतम स्पीड में वो चल सकता है 100 आरपीएम। तो इसकी रेंज कितनी हो जाएगी? 110 माइनस 100, 10 आरपीएम। तो इसकी रेंज ऑफ स्पीड कितनी है? 10। वहीं दूसरा गवर्नर है, उसकी रेंज ऑफ स्पीड है बी। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जिस गवर्नर की रेंज ऑफ स्पीड कम होगी वो उतना ही ज़्यादा सेंसिटिव होगा,
क्योंकि वो कम स्पीड में ज़्यादा स्लीव को ऊपर उठा सकता है या नीचे भेज सकता है। तो यदि आपको नंबर्स के रूप में दर्शाना है तो सेंसिटिवनेस की परिभाषा आप कैसे बताएंगे? इट इज़ डिफाइंड एज, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एग्जाम में आपको जो लिखना है वो मेन यही है, ठीक है, ये वाली चीज़ आपको मेन लिखनी है। बाकी समझाने के लिए आप लिख सकते हैं, तो ये लेकिन सबसे ज़रूरी है। इट इज़ द रेशो ऑफ डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम इक्विलिब्रियम स्पीड टू द मीन स्पीड। जो सेंसिटिवनेस है गवर्नर की, वो अधिकतम स्पीड और न्यूनतम स्पीड का जो अंतर है वो, और उस गवर्नर की जो औसत स्पीड है मीन स्पीड, उन दोनों के अनुपात को सेंसिटिवनेस कहते हैं। यहाँ पे देखें हम, मान लीजिए गवर्नर की मिनिमम स्पीड है n1 और मैक्सिमम स्पीड है n2, तो इनकी औसत स्पीड क्या हो जाएगी? n1 प्लस n2 अपॉन 2, एवरेज है ना, औसत आपको पता है, दो अंकों का औसत निकालना है। जैसे मिनिमम स्पीड है 100, मैक्सिमम स्पीड है 120, तो औसत कितना हो जाएगा? इन दोनों का सम मतलब 220/2, तो कितना हो जाएगा? 110। ये इनका औसत हो गया, इसको क्या बोलेंगे हम? n। तो मिनिमम स्पीड है n1, मैक्सिमम स्पीड है n2 और औसत स्पीड है n। तो सेंसिटिवनेस आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? अधिकतम स्पीड और मिनिमम स्पीड का अंतर, मतलब n2 अधिकतम स्पीड है माइनस n1 मिनिमम स्पीड है, इनका अनुपात किसके साथ? औसत स्पीड के साथ। औसत स्पीड कितनी है? n। अब आप n की जगह क्या लिख सकते हैं? n2 माइनस n1 अपॉन n क्या है? n1 प्लस n2 अपॉन 2, तो अपॉन 2 था तो 2 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो ये यहाँ पे देखिए लिखा भी हुआ है, ये आ गया फॉर्मूला। यदि n ना लेके आप एंगुलर वेलोसिटी में नापे तो हो जाएगा n2 की जगह ओमेगा 2, n1 की जगह ओमेगा 1, दोनों सही फॉर्मूले हैं। अब मान लीजिए, कैसे आप बताएंगे कि कौन सा ज़्यादा सेंसिटिव है? एक गवर्नर का ये वैल्यू आ रहा है मान लीजिए 2, दूसरे का आ रहा है 4, तो जिस गवर्नर के लिए ये जितना छोटा होगा ये वैल्यू, उतना ज़्यादा वो गवर्नर सेंसिटिव होगा, ठीक है। ये वाली वैल्यू जितनी छोटी आएगी, मतलब उसकी रेंज ऑफ स्पीड n2 माइनस n1 उतना ही कम होगा, तो गवर्नर उतना ज़्यादा सेंसिटिव कहलाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम चलते हैं दूसरे टर्म में। दूसरा टर्म है स्टेबिलिटी ऑफ गवर्नर। गवर्नर की इसको हिंदी में बोले स्थिरता। अब देखिए स्थिरता क्या होती है, आपको पता है जब भी कोई गवर्नर, ये गवर्नर की बॉल है, ये रोटेट करता है, ठीक है, रोटेट करता है तो गवर्नर के बॉल की कुछ रेडियस होती है जिसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ रोटेशन, जिसको दर्शाते किससे? आर से। रेडियस ऑफ रोटेशन क्या होती है? बॉल के केंद्र की एक्सिस से डिस्टेंस, अक्ष से दूरी, ये होती है रेडियस ऑफ रोटेशन। अब कोई भी गवर्नर स्टेबल तब कहलाएगा जब उसकी, अब गवर्नर देखिए बहुत सी स्पीड में चल सकता है, एक उसकी मिनिमम स्पीड है n1, एक अधिकतम स्पीड है n2, इनके बीच में बहुत सारी स्पीड हो सकती है, जैसे 100 से 110 के बीच में 100, 101, 102, 103, ऐसे बहुत सी स्पीड हो सकती है। तो हर स्पीड के लिए केवल एक ही रेडियस ऑफ रोटेशन हो, ठीक है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक रेडियस ऑफ रोटेशन पे गवर्नर्स की बहुत सारी स्पीड है या बहुत, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक रेडियस ऑफ रोटेशन है 1 mm, तो 1 mm रेडियस ऑफ रोटेशन केवल एक पर्टिकुलर स्पीड के लिए होना चाहिए। 1 mm पे ऐसा नहीं हो कि दो दो स्पीड है, n1 पे भी है n2 पे भी 1 mm ही चल रहा है वो, ठीक है। तो स्टेबल कब कहलाएगा? जब एक स्पीड के लिए केवल एक ही रेडियस ऑफ रोटेशन हो। ऐसा नहीं है कि 100 आरपीएम पे चल रहा है तो 100 आरपीएम पे बॉल का रेडियस 10 भी है, 100 आरपीएम पे बॉल का रेडियस 20 भी है, तो वो अनस्टेबल कहलाएगा। तो स्टेबल गवर्नर क्या है कि उस गवर्नर का एक स्पीड के लिए केवल एक ही रेडियस हो, ठीक है। यदि एक स्पीड के लिए दो रेडियस हो गए तो वो अनस्टेबल है। दूसरी कंडीशन स्टेबल की कि यदि गवर्नर की स्पीड बढ़ती है, मान लीजिए गवर्नर की बॉल है, इसका एक रेडियस दिया है 100, ठीक है, और ये घूम रहा था कोई पर्टिकुलर स्पीड से, मान लीजिए अब स्पीड बढ़ गई, तो रेडियस ऑफ रोटेशन क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए कि कम होना चाहिए? स्पीड बढ़ेगी तो बॉल क्या होगी? ऊपर जाएगी, तो उसका रेडियस ऑफ रोटेशन क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए। यदि स्पीड बढ़ने के साथ रेडियस ऑफ रोटेशन बढ़ नहीं रहा है, कम हो रहा है, तो वो गवर्नर क्या हो जाएगा? अनस्टेबल हो जाएगा। अनस्टेबल हो जाएगा मतलब बॉल का रेडियस कम हो गया, तो जहां पे उसको फ्यूल की सप्लाई नहीं करनी चाहिए थी वो वहां फ्यूल सप्लाई करने लगेगा, और जहां पे फ्यूल सप्लाई करनी थी वो वहां पे फ्यूल की सप्लाई नहीं करेगा, ठीक है। तो ये है स्टेबिलिटी। तो स्टेबल गवर्नर की कंडीशन क्या है कि कोई भी गवर्नर स्टेबल कब होगा? जब उसकी
कोई भी गति के लिए केवल एक ही रेडियस होगा, ठीक है। एक पर्टिकुलर स्पीड के लिए एक ही रेडियस की वैल्यू होगी, ऐसा नहीं कि एक स्पीड पे दो दो बॉल के दो दो रेडियस हो। दूसरा, यदि स्पीड बढ़ेगी तो रेडियस भी क्या होगा, बढ़ेगा। स्पीड कम होगी तो रेडियस भी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। इसका यदि विपरीत होता है तो गवर्नर अनस्टेबल हो जाएगा। नेक्स्ट टर्म है आइसोक्रोनस गवर्नर। आइसोक्रोनस गवर्नर क्या है, देखिए एक ऐसा गवर्नर, ये आदर्श गवर्नर हम बोल सकते हैं, ठीक है। ये ऐसा गवर्नर वास्तव में नहीं होगा। ऐसा गवर्नर जिसका रेंज ऑफ स्पीड मतलब n2 माइनस n1, ठीक है, अधिकतम स्पीड और मिनिमम स्पीड में अंतर कितना हो, 0। ऐसा कब होगा, जब n2 बराबर n1 होंगे। ये कब होगा कि मान लीजिए गवर्नर में स्पीड में जरा सा भी परिवर्तन हुआ तो गवर्नर तुरंत पहचान लेगा कि हाँ भाई स्पीड परिवर्तन हो रही है, तो तुरंत क्या होगा, वो स्लीव को ऊपर नीचे मूव कर देगा। तो उसको हम बोलेंगे आइसोक्रोनस गवर्नर। तो उसकी सेंसिटिविटी कितनी हो जाएगी, इनफाइनाइट, मतलब उसकी इन्फिनिटी में हो जाएगी सेंसिटिविटी। वो एकदम बिना स्पीड के परिवर्तन हुए ही वो पहचान लेगा कि हाँ भाई अब हो रही है, तब मुझे फ्यूल सप्लाई करना है। अब नहीं हो रही है तो मुझे फ्यूल सप्लाई नहीं करना है, ठीक है। तो ऐसा गवर्नर को हम बोलेंगे आइसोक्रोनस गवर्नर। यदि हम इसको ऐसे परिभाषा के रूप में समझाएं तो ऐसा गवर्नर जिसकी इक्विलिब्रियम स्पीड कांस्टेंट होती है, मतलब n2 n1 और n ये सब एक ही होते हैं, कोई और अन्य स्पीड इसकी नहीं होती है। मतलब इसकी औसत स्पीड, अधिकतम स्पीड और न्यूनतम स्पीड सब एक ही स्पीड, केवल एक ही स्पीड है, ठीक है। चाहे वो रेडियस ऑफ रोटेशन उसका कितना भी हो, चाहे बॉल एकदम ऊपर हो चाहे बॉल एकदम नीचे हो, स्पीड कितनी रहेगी उसकी, एक ही स्पीड रहेगी। उस गवर्नर को हम बोलेंगे आइसोक्रोनस गवर्नर। और ऐसा कब होगा, जब हम फ्रिक्शन को 0 मानेंगे, उसके बीच में घर्षण नहीं होना चाहिए तब। तो आइसोक्रोनस गवर्नर क्या है, ऐसा गवर्नर जिसकी इक्विलिब्रियम स्पीड कांस्टेंट हो, मतलब n1 n2 और n सब आपस में बराबर हो। तो ये कंडीशन कब होगी, जब गवर्नर की सेंसिटिवनेस कितनी होगी, इन्फिनिटी, ठीक है। इन्फिनिटी कब होगी, जब उस फॉर्मूले से हमें 0 मिलेगा, जो हमने इसके पहले सेंसिटिवनेस का फॉर्मूला देखा। जब ये 0 आएगा तब उसकी सेंसिटिवनेस इन्फिनिटी होगी, ठीक है। फॉर्मूला क्या था, n2 माइनस n1 अपॉन n। अब इसमें आप क्या पुट करेंगे, n1 n2 को बराबर रख देंगे तो कितना जाएगा, 0। तो 0 यदि आ गया वो, तो मतलब गवर्नर क्या हो जाएगा, आइसोक्रोनस गवर्नर। अब यहाँ पे हम देखते हैं पॉटर गवर्नर के लिए। पॉटर गवर्नर का देखिए हमने एक फॉर्मूला n और h के बीच में निकाला था। यदि मिनिमम स्पीड पे चल रहा है तो n1 हो जाएगा, यहाँ h1 लिख दिया। मैक्सिमम स्पीड पे चल रहा है तो स्पीड n2 हो जाएगी, हाइट हो जाएगी बॉल की h2। अगर ये आइसोक्रोनस होगा तो n1 n2 क्या होने चाहिए, बराबर। दोनों को यदि आप इक्वेट कर देंगे तो इससे आपको पता चलेगा कि h1 और h2 भी बराबर होंगे, तब ऐसा होगा। लेकिन पॉटर गवर्नर को यदि काम करना है तो h1 h2 बराबर नहीं हो सकते, ठीक है। h1 h2 यदि बराबर होगा तो कोई काम का ही नहीं रहेगा वो। तो पॉटर गवर्नर कभी भी आइसोक्रोनस नहीं हो सकता, ये आपको ध्यान रखना है। पॉटर गवर्नर कभी भी आइसोक्रोनस नहीं हो सकता, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम बात करें हार्टनल गवर्नर की। हमने ये दो इक्वेशंस लास्ट क्लास में देखी, डिराइव करी है। यदि हार्टनल गवर्नर आइसोक्रोनस होगा तो n2 n1 यदि बराबर होंगे तो कंडीशन क्या है, ये वाली कंडीशन। यदि ऐसा होगा mg प्लस s1 अपॉन mg प्लस s2 ये बराबर हो गया r1 अपॉन r2 के, तो हार्टनल गवर्नर आइसोक्रोनस हो सकता है। उसके लिए कंडीशन क्या है, ये वाली कंडीशन। जब ये सेटिस्फाई होगी तभी आइसोक्रोनस गवर्नर, हार्टनल गवर्नर आइसोक्रोनस कहलाएगा। अब एक बात आती है कि आइसोक्रोनस गवर्नर का प्रैक्टिकल कोई उपयोग नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि उसकी स्पीड परिवर्तन नहीं होती है। वो तुरंत ही क्या होगा, एकदम अपनी या तो मैक्सिमम पोजीशन पे चला जाएगा या मिनिमम पोजीशन पे, मतलब उसकी स्लीव या तो एकदम ऊपर चली जाएगी या नीचे चली जाएगी, जरा सा भी उसकी स्पीड में अगर परिवर्तन हुआ तो, ठीक है। तो उस केस में हमारा गवर्नर कोई भी प्रैक्टिकल काम का नहीं रह जाएगा। नेक्स्ट है हंटिंग ऑफ गवर्नर। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार बच्चे क्या लिखते हैं, शिकार करना, गवर्नर का शिकार करना, तो जो बहुत गलत है। हंटिंग ऑफ गवर्नर से क्या समझ में आता है कि यदि मान लीजिए कोई गवर्नर कुछ ज़्यादा ही सेंसिटिव है, ठीक है, ज़्यादा ही सेंसिटिव है, इससे क्या तात्पर्य है, मान लीजिए कि गवर्नर की स्पीड बढ़ गई, ठीक है, और गवर्नर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, उसने उसको तुरंत सेंस पता लगा लिया कि हाँ भाई स्पीड बढ़ गई है, मुझे फ्यूल की सप्लाई क्या करनी है, कम करनी है। तो उसने फ्यूल की सप्लाई बहुत ज़्यादा कम कर दी, इतना ज़्यादा सेंसिटिव था कि उसने बहुत ज़्यादा कम कर दी। अब फ्यूल की सप्लाई बहुत ज़्यादा कम कर दी तो क्या होगा, स्पीड फिर कम हो जाएगी। अब स्पीड कम हो गई, गवर्नर क्या बोलेगा फिर, अरे यार भाई फिर से स्पीड कम हो गई, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, फ्यूल की सप्लाई बढ़ाना पड़ेगा।
फिर वो क्या करेगा, फ्यूल की सप्लाई और ज़्यादा बढ़ा देगा, फिर स्पीड बढ़ जाएगी, फिर वो बोलेगा अरे यार स्पीड फिर बढ़ गई, अब फिर कम करेगा। तो ऐसा क्या होगा, वो खेलता रहेगा, स्पीड बढ़ रही है कम हो रही है, बढ़ रही कम हो रही है, तो कभी भी वो क्या होगा, स्थिरता में नहीं आ पाएगा। तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे कि गवर्नर क्या हो गया है, हंट हो गया है, गवर्नर की हंटिंग हो गई है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये मैंने जो वीडियो में आपको पूरा ये कंटेंट लिखा हुआ है, आप इसको एक बार रीड कर लीजिए तो ये आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है एफर्ट ऑफ गवर्नर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, ये पेपर में एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। अब एफर्ट ऑफ गवर्नर से हमें क्या समझ में आता है कि मान लीजिए एक गवर्नर है, ठीक है, ये गवर्नर हमने देखा, ये इसकी स्लीव लगी हुई है, ये स्पिंडल है, ये आर्म्स लगे हुए हैं, ये लोअर आर्म्स हैं, ये बॉल्स हैं, और ये इसकी स्लीव है। ये गवर्नर मान लीजिए कुछ स्पीड से चल रहा है एन आरपीएम, ठीक है, एन आरपीएम सपोज 100 है, एन की वैल्यू 100 है। अब इसकी स्पीड बढ़ गई, मान लीजिए स्पीड बढ़ के हो गई इसकी 150 आरपीएम, ठीक है, 100 से कितनी हो गई स्पीड, 150 आरपीएम। तो स्पीड बढ़ेगी तो स्लीव क्या होगी, ऊपर जाएगी। अब स्लीव अपने आप तो ऊपर नहीं चली जाएगी, स्लीव को ऊपर करने के लिए स्लीव के ऊपर कुछ बल कार्य करेगा, ठीक है। तो बल किस तरीके से कार्य करेगा, जैसे ही स्पीड बढ़ेगी, ये 100 से 150 होगी, तो एकदम से स्लीव के ऊपर बल लगेगा और वो ऊपर जाने लगेगी। फिर जैसे से ऊपर जाएगी बल क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। जैसे ही वो ऊपर पहुंच गई स्लीव, तो बल कितना जाएगा, फिर 0। अब वो स्थिर अवस्था में आ जाएगी और ये पूरा गवर्नर घूमता रहेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे ही स्पीड में परिवर्तन हो रहा है तो स्लीव के ऊपर कुछ बल कार्य कर रहा है। जब स्पीड में परिवर्तन हुआ तो बल एकदम मैक्सिमम था, और जैसे ही स्लीव अपनी पोजीशन में पहुंच गई जहां उसको पहुंचना था, तो बल कितना हो गया, 0। तो मैक्सिमम बल से वो कितना हो गया, 0। ठीक है, तो बल क्या हो रहा है, स्लीव के ऊपर एक बल कार्य करने लगता है, तो वो मैक्सिमम से 0 के बीच में वेरी करता है। तो उस बल का औसत, वो जो स्लीव के ऊपर गति में परिवर्तन होने के कारण जो बल कार्य कर रहा है उसका औसत, वो कहलाता है एफर्ट ऑफ गवर्नर। ठीक है, एफर्ट ऑफ गवर्नर। तो ये परिभाषा है एफर्ट ऑफ गवर्नर की। आप कैसे समझाएंगे कि यदि गति में परिवर्तन होता है तो स्लीव के ऊपर जो बल कार्य करता है अधिकतम से लेके 0 तक, उस बल का औसत, वो बल कहलाता है एफर्ट ऑफ अ गवर्नर। अब इसको निकालने का तरीका देखिए क्या यूज करते हैं कि जैसे ये स्लीव है, ठीक है, मान लीजिए इसकी स्पीड थी n, ठीक है, इसकी स्पीड में परिवर्तन हुआ, ये हो गई n2, n1 थी n2 हो गई। तो क्या होगा, ये ऊपर जाने लगेगी स्लीव, या फिर कम होगी तो स्लीव नीचे आने लगेगी, कुछ भी केस हो सकता है, चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे आए। मान लीजिए अभी ऊपर जा रही, तो इसके ऊपर बल कार्य करेगा। बल का निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको पकड़ के रखूंगा, ठीक है, स्पीड बढ़ गई है, स्पीड कितनी हो गई है, n1 से n2, तो मैं पकड़ के कर रखूंगा। तो जितना बल ऊपर लग रहा है उतना ही बल से मुझे इसको रोक के रखना पड़ेगा, तब मैं इसको रोक पाऊंगा। तो वो बल किसके बराबर होगा, वो बल बराबर होगा एफर्ट ऑफ गवर्नर की, क्योंकि उतना ही बल उसको ऊपर ले जाने के लिए कार्य कर रहा था, उतने ही बल से मैंने इसको रोक के रखा है। तो इस तरीके से भी आप इसको दर्शा सकते हैं। तो ये डेफिनेशन एक बार आप जरूर से रीड कर लीजिएगा। लास्ट टर्म है हमारा पावर ऑफ अ गवर्नर। अब देखिए पावर ऑफ अ गवर्नर से क्या समझ में आता है, हमने एफर्ट देखा, एफर्ट का मतलब यदि गवर्नर की स्पीड में परिवर्तन होता है तो स्लीव के ऊपर लगने वाला औसत बल, वो कहलाता है एफर्ट। अब स्लीव क्या होती है, स्लीव के ऊपर बल लगा, स्लीव मूव हो गई, या तो ऊपर आ जाएगी, यदि स्पीड कम होगी तो नीचे। तो स्लीव कुछ हाइट मूव करी, इसको क्या बोलते हैं, जितना स्लीव चलती उसको बोलते हैं स्लीव लिफ्ट। स्लीव जितना भी मूव करती है उसको बोलते हैं स्लीव लिफ्ट, या तो ऊपर या फिर नीचे। तो यहाँ से स्लीव इतना डिस्टेंस चल गई, तो पावर क्या होता है, पावर बराबर होता है कितना उसके ऊपर औसत बल कार्य कर रहा था स्लीव के ऊपर। तो स्लीव के ऊपर औसत बल मतलब एफर्ट, ठीक है, स्लीव के ऊपर औसत बल मतलब एफर्ट इनटू कितना वो दूरी चला, दूरी कितनी चलता है वो उसको बोलते हैं लिफ्ट, लिफ्ट ऑफ स्लीव। तो पावर क्या होता है कि जो भी स्लीव है यदि गति में परिवर्तन हो रहा है, तो ये कब आएंगे, जब गति में परिवर्तन होगा। यदि गति में परिवर्तन नहीं होगा तो एफर्ट कितना होगा, 0, क्योंकि उसके ऊपर कोई बल कार्य ही नहीं करेगा। ठीक है, ये स्लीव है, यदि गति में परिवर्तन नहीं हो रहा तो अपनी जगह पे स्थिर रहेगा, इसके ऊपर कोई बल नहीं कार्य करेगा। तो गति में यदि परिवर्तन होगा तभी एफर्ट आएगा और तभी पावर आएगा। ठीक है, तो पावर की क्या परिभाषा लिखी हुई है, इट इज द वर्क डन, कार्य, वर्क डन एट द स्लीव फॉर अ गिवन परसेंटेज चेंज ऑफ स्पीड।
स्पीड में जो प्रतिशत, कितना प्रतिशत स्पीड में परिवर्तन आया है, उसके कारण जो पावर उत्पन्न हो रहा है, जो वर्क डन हो रहा है, जो कार्य हो रहा है, उसे बोलते हैं पावर ऑफ अ गवर्नर। कैलकुलेट कैसे करते हैं? जो एफर्ट है, एफर्ट और गवर्नर की स्लीव की जो लिफ्ट है, कितना हाइट वो चढ़ी या उतरी, इन दोनों के गुणा को, मल्टीप्लिकेशन को बोलते हैं पावर ऑफ अ गवर्नर। एक बार दोबारा समझा रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिए। एफर्ट क्या था? यदि किसी गवर्नर की स्पीड में परिवर्तन होता है, मान लीजिए किसी गवर्नर की स्पीड 100 थी, वो 10% बढ़ गई या कम हो गई, तो 10% बढ़ेगी तो कितना बढ़ेगी? आप ये सोच के मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि स्पीड 100 से 10% बढ़ गई तो कितनी हो जाएगी, या 10% कम हो गई तब कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो ये स्पीड में यदि परिवर्तन हुआ तो स्लीव के ऊपर क्या करता है? एक बल कार्य करता है जो परिवर्तन के साथ अधिकतम से लेकर 0 तक वेरी करता है। जब परिवर्तन हुआ तो एकदम मैक्सिमम बल कार्य किया, और जैसे ही स्पीड अपनी पोजीशन पे पहुंच गई, ऊपर जाना था नीचे आना था, तो वहां पे बल कितना जाएगा? फिर 0। तो उस बल का जो अधिकतम से लेकर 0 तक वेरी किया, ठीक है, उस बल का औसत कहलाता है एफर्ट ऑफ अ गवर्नर। और उसके कारण क्या हुआ? बल के कारण स्लीव मूव करी, स्लीव यहाँ से यहाँ आ गई, या फिर नीचे भी आ सकती है। ठीक है, तो ये कितना मूव करती है उसको बोलते हैं लिफ्ट, लिफ्ट ऑफ स्लीव। स्लीव इतना लिफ्ट हो गई, या तो ऊपर लिफ्ट हो गई या नीचे लिफ्ट हो गई। तो जितना औसत बल कार्य किया और जितना स्लीव लिफ्ट हुई, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन को बोलते हैं पावर। तो पावर क्या दर्शाता है? कि स्लीव को मूव करने में हमने कितना कार्य किया, यहाँ से यहाँ या फिर नीचे भी मूव की तो कितना कार्य किया। तो ये होता है पावर ऑफ अ गवर्नर। तो आज की क्लास में इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में हम पावर ऑफ अ पॉटर गवर्नर, एफर्ट एंड पावर ऑफ पॉटर गवर्नर डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, कैम एंड फॉलोअर्स। इसका देखिए 16 मार्क्स का, कैम एंड फॉलोअर्स का 16 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है कई बार। ठीक है, कई बार 8 या कई बार 16 कैम प्रोफाइल बनाने के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो हम नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर में उसको डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू, लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल मैक एन अनसॉल्व मिस्ट्री, एंड please watch my previous videos. Thank you. Have a good day.